सोचो आज हम चालू करने आ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर ये 10 है। नाम है इसका सर्कल और हिंदी में अगर हम बोले तो वृत्त। ठीक है, चैप्टर बहुत इजी है, बस आपको कुछ थ्योरम के बेसिस पे आपको सारे क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए ना हमें यहाँ पर 3 फिगर जो दे रखे हैं, इन तीनों फिगर को समझना पड़ता है। सबसे पहला फिगर है आपके पास कुछ ऐसा, एक सर्कल एक लाइन, दोनों में कोई संबंध नहीं है, यानी ये हो गया नॉन इंटरसेक्टिंग रेखा। समझा चीज, ये सर्कल अलग है वो रेखा अलग है, तो ये हो गई आपकी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, फिर आपने देखा कि ये हो गई सर्कल और इस सर्कल से ये लाइन जो है ना ये बिल्कुल पार करते हुए दो बिंदुओं पे कटते हुए जा रही है। इस लाइन को हम कहते हैं छेदक या फिर सेकंड या सेकंड भी कह सकते हैं। सुना अच्छी भाई, तो वह लाइन जो सर्कल को दो जगह पर दो पॉइंट पर कट करते हुए जाता है, इस पॉइंट को हम कहते हैं छेदक या फिर बोले तो आपका सेकंड। ठीक है, देन आपके पास एक और सर्कल है यहां पर और इस सर्कल पर एक और लाइन है, पर अगर आप देखोगे तो यह लाइन जो है ना उसको कट नहीं कर रही है, बस ये इसे एक पॉइंट पर छूते हुए निकल जाती है और इस पॉइंट को हम कहते हैं टेंजेंट लाइन, या इस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट लाइन और इस लाइन को हम कहते हैं हिंदी में स्पर्श रेखा। और जिस जगह ये टच करते हुए जाती है उसे हम कहते हैं स्पर्श बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। फिर बता रहा हूं, ये सर्कल अलग ये लाइन अलग, दोनों में कोई संबंध नहीं है, तो ये हो गया आपका नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये सर्कल ये लाइन इनको दो जगह पर कट करते जा रहा है, इसको हम कहते हैं छेदक रेखा या फिर सेकंड। और देन ये हो गया हमारे पास जिसमें ये सर्कल है और एक लाइन जा रही है जो इसको एक जगह से टच करते हुए जाती है और इस पॉइंट को यहाँ पे टच करते हैं उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या स्पर्श बिंदु और इस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो ये है, आप जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि भाई इस चैप्टर के अंदर हमें कुछ थ्योरम के बारे में बात करना है। तो सबसे पहला जो थ्योरम है जो आपके 10.1 एक्सरसाइज है ना, उसमें केवल एक ही थ्योरम है और इसी थ्योरम के हिसाब से आपका पूरा है। तो थ्योरम 10.1 कहता क्या है, तो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु के क्या होगी, लंबवत होगी। मतलब ये कहना चाहता है हमारे पास क्या कि कोई ये सर्कल हो गया हमारा और इस सर्कल से के सेंटर से जो लाइन इस टेंजेंट पर आकर गिरती है वो कितने का बनेगी, आपका 90 डिग्री का बनेगी। समझ क्या कह रहा है कि किसी भी सर्कल के सेंटर से जो लाइन टेंजेंट पर आती है स्पर्श रेखा पर आती है वो उसके परपेंडिकुलर होगी, लंबवत होगी, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाएगी और हमें ये बात बतानी है। तो एक बार मैं आपको इस चीज को समझाने के पहले एक चीज आपको समझा दूं, समझना ध्यान से, कि जैसे कि मान के चलो ये सर्कल है और इस सर्कल ये एक स्पर्श रेखा हो गई, आपकी टेंजेंट लाइन हो गई। मैंने यहाँ पे बहुत सारी लाइन ड्रॉ करता हूं, ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन, मैंने बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर दी है यहाँ पर अब मैं आपको बताऊं, या फिर मैं सर्कल ही हटा दूं, छोड़ मैं सर्कल हटा दूं, मैं कहता हूं सर्कल है ही नहीं, सर्कल नहीं है, ये एक लाइन है और इस लाइन पे मैंने बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर दी। अब मुझे बतानी है कि बताओ भाई कौन सी लाइन होगी इसमें से जो कि 90 डिग्री का कोण बनाएगी। मुझे ऐसा कुछ बताना है, बता रहा, मुझे बताना है कि इनमें से कौन सी, तो मिड वाली जरूरी है। ऐसा क्यों है कि मिड वाली लाइन इसका 90 डिग्री का कोण बनाएगी? तो इसके पे हाँ, इसके लिए एक चीज बात होती है क्या कि जितनी भी लाइन किसी लाइन के ऊपर आकर गिरती है ना, उनमें से केवल वही लाइन 90 डिग्री का कोण बनाती है जो सबसे छोटी हो, जो सबसे क्या हो, छोटी हो। तो सबसे छोटी लाइन ये होगी, इसलिए ये कितना कोण बनाएगी आपका 90 का। तो इस चीज का हम इस्तेमाल करेंगे उस थ्योरम के अंदर। समझे मैंने भी ये क्या कहा, मैंने ये बात बताया कि किसी भी लाइन पर कितनी भी लाइन अगर हम पास करते हैं तो उनमें से जिस लाइन की लेंथ सबसे छोटी होती है ना वही 90 डिग्री का कोण बनाती है। समझ गए ये चीज आप हमेशा नोट रखना कि भाई किसी भी रेखा पर या किसी भी लाइन पर वही रेखा या वही लाइन 90 डिग्री या परपेंडिकुलर का कोण बनाएगी जो कि क्या होगी, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट होगी, यानी कि सबसे छोटी होगी। और इसी चीज का हम इस्तेमाल करेंगे आपके थ्योरम 10.1 के अंदर। तो जरा हम देखते हैं थ्योरम 10.1 पे वापस आ जाते हैं। तो थ्योरम 10.1 के अंदर भी सेम यही चीज कही गई है
कि एक सर्कल के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ हो रही है, आपको प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री का कोण है। तो मैंने यहां पर देख लेता हूं सबसे पहले क्या गिवन लिख देता हूं, ये प्रूफ करना है और गिवन पहले लिखूंगा कि क्या दिया हुआ है मुझे। तो दिया हुआ है क्या कि एक्स वाई जो है एक टेंजेंट लाइन है और पॉइंट पी जो है वो इसका क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि स्पर्श बिंदु है। हमें दे रखा है क्या कि एक्स एंड वाई आर टेंजेंट लाइन, एक्स वाई इज अ टेंजेंट लाइन, एक्स वाई एक स्पर्श रेखा है, एक्स वाई जो है वो एक स्पर्श रेखा है और पॉइंट पी जो है इसका बिंदु पी, पॉइंट पी जो है आपका इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु है। पहले आप ये लिखोगे इसको प्रूफ करने के लिए। सर एक क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ऐसे ही पूछेगा कि प्रूफ करके दिखाओ कि एक सर्कल के अंदर जो सेंटर से लाइन आ रही है वो 90 डिग्री का कोण या परपेंडिकुलर है या राइट एंगल है, कैसे? 3 नंबर का। तो सुनो क्या बोला हमारे पास, तो एक्स वाई टेंजेंट लाइन स्पर्श रेखा और पी इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। और ये सेंटर को मैं नाम देता हूं ओ, और यहां पर एक और चीज दे रखा है क्या कि ओपी इज रेडियस, ओपी क्या है या त्रिज्या है, ठीक है। ये आपको गिवन दे रखा है और अब आपको प्रूफ क्या करना है, तो आपको सिद्ध करना है क्या कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, यानी ओपी जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है एक्स वाई के ऊपर, यह आपको प्रूफ करना है, ठीक है। एक बार बताते हैं इसके आगे, ठीक है। तो अब हमें देखो प्रूफ करना है कि ओपी जो है वो एक्स वाई के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब इसको प्रूफ करने से पहले ना हमें कुछ चीजें कंस्ट्रक्ट करनी है, तो कंस्ट्रक्ट करते हैं यानी कि हम करते हैं रचना, और रचना करते हैं क्या, तो मैंने रचना किया है एक लाइन ओ वाई, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है ओ वाई कंस्ट्रक्ट किया है मैंने, ठीक है। यानी हमने रचना की है कि जॉइन ओ एंड वाई, ओ वाई बनाने के लिए, ठीक है। हमने ओ वाई को ज्वाइन कर दिया और यहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया है, इसका नाम दे दिया मैंने एम, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान देना, समझना आप कैसे करेंगे। हम कुछ नहीं है भाई, इसके अंदर लिखना है, बहुत इजी थ्योरम, सबसे इजी थ्योरम यही है इस पूरे बुक में, जितनी भी थ्योरम है सबसे इजी। अब सॉल्यूशन पे आते हैं इसको, तो कैसे करेंगे समझना। हम जानते हैं कि भाई ओ वाई जो है ना, ओ वाई और ओ एम में से कौन सी लाइन बड़ी है, ओ वाई और ओ एम में से कौन सी लाइन बड़ी है, ओ वाई। यानी हम कहेंगे कि भाई ओ एम जो है वो छोटा है किससे, ओ वाई से, ओ एम जो है वो ओ वाई से छोटा है, साफ दिख रहा है ना। अच्छा अगर आप गौर से देखोगे तो क्या ओ एम और ओपी बराबर होने चाहिए, होने चाहिए ओ एम और ओपी बराबर, आयुष जी क्या बराबर होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, ठीक है आयुष जी सुनाया भाई। तो ओ एम और ओपी बराबर होंगे ना, क्योंकि सेंटर से जो लाइन आती है यहां तक वो क्या होती है, रेडियस। तो हम जानते हैं कि भाई ओ एम और ओपी क्या है, क्योंकि दोनों ही क्या है, त्रिज्या है। तो अगर ओ एम ओ वाई से छोटा है तो इसका मतलब होगा कि ओपी भी ओ वाई से, समझ भाई, ओ एम ओ वाई से छोटा था और मैंने देखा कि भाई ओ एम और ओपी बराबर है क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं, तो मैं ओ एम की जगह ओपी लिख सकता हूं, तो ओपी भी ओ वाई से छोटा होगा, समझ चीज। तो मैंने देखा कि भाई एक लाइन जो ओ वाई जा रही थी एक्स वाई के ऊपर और एक लाइन जो ओपी जा रही है एक्स वाई के ऊपर, दोनों में से छोटी लाइन कौन सी है, ओपी छोटी है, तो इसका मतलब ओपी ही क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। बस समझ में आया चीज, मैं फिर बता दूं, ध्यान समझना, बहुत इजी थ्योरम है। सबसे पहले हमने देखा कि भाई OM जो है वो OY से छोटा है और मैंने देखा कि OM और OP बराबर है क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस। तो मैं OM की जगह OP लिख दूंगा, यानी OM अगर OY से छोटा है तो OP भी OY से छोटा होगा। और आप इस फिगर में देख पा रहे हो कि केवल दो ही लाइन है जो XY को जा रही है, एक OY और एक OP, और OY और OP में से छोटा कौन सा है, OP है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि जो लाइन छोटी होती है वही 90 होती है, क्या होती है, 90। तो हम क्या करेंगे आपका,
तो कहेंगे एज OP इज द स्मॉलेस्ट लाइन टू द XY, so OP is perpendicular to XY, क्योंकि OP सबसे छोटी रेखा है, सबसे छोटी रेखा है जो कि XY पर जाती है, अतः OP परपेंडिकुलर है XY के। समझ में आ गया होगा? बस आपको केवल यही लिखना और कुछ करना नहीं है और आपका ये थ्योरम कंप्लीट हो जाता है, थ्योरम 10.1। ठीक है, नोट कर लो एक बार इसको।